नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। सुमेरपुर कस्बे के गायत्री तपोभूमि में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की अहम बैठक। सवर्णों पर हो रहे कथित अत्याचार और भेदभाव को लेकर गंभीर मंथन। देश में चल रहे यूजीसी कानून के विरोध के साथ साथ सवर्ण समाज के अधिकारों को लेकर एकजुट होकर संघर्ष का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजन दास महाराज जी ने भेदभाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए न्याय की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की जिला अध्यक्ष दीपा तिवारी ने सवर्ण समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अपील की। इस कार्यक्रम में सवर्ण समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं ने एकता और जागरूकता का संदेश दिया। बैठक में जिले भर से सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान एकजुटता और गंभीरता का माहौल देखने को मिला। सभी सम्माननीय मेरी बहनों और मेरी बेटी, उन्होंने शास्त्र लिखे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हिंदू धर्म से संबंधित। बात हो गई कि क्यों न इनको भरुआ नगर की जगह पर ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया जाए। और मुझे ऐसा भेंट नहीं थी कभी किसी जमाने में जब साक्षरता मिशन चला करता था। जिले के अध्यक्ष सम्माननीय वाजपेयी और महिला जिला अध्यक्ष बेटियां समझ में आ रही हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए और द्वारा हमारे श्री महामंडलेश्वर जी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अपराध करने में बिना अपराध किए ही यदि किसी की रिपोर्ट हो जाए। ये आयोजक हमारी बड़ी बहन श्रीमती बबली मिश्रा जी के द्वारा स्वामी जी का स्वागत। महाराज जी, आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद में आपका आना हुआ, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि जहाँ भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, एक ब्राह्मण एकता परिषद हर सनातनियों का अपना एक संघ बन के एक प्रारूप सनातन का खड़ा हो, जिससे हम बिखरे हुए हैं। आज की स्थिति को आप देख रहे हैं कि सनातन में सरकारों ने कितना बिखराव कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इस प्रकार के सनातनियों के संगठन हो, वहाँ जाकर के हम लोग उनका साहस बढ़ाएं और उनमें जो किसी प्रकार की का अवरोध हो उसमें हम सहयोग करें और सनातन के झंडे को हम ऊंचा उठाते रहें और समाज को जागरूक करते रहें। यही उद्देश्य है हमारे यहाँ। यूजीसी के विरुद्ध क्या कहते हैं? इसमें एक इसी वर्ग को नहीं, समान वर्ग को ही नहीं, बल्कि जो उनके अन्य वर्ग के जिसके पक्ष में ये यूजीसी बनाई जा रही है, वो लड़के भी पढ़ाई में कम ध्यान देकर और शोषणता में ज्यादा ध्यान देंगे तो पढ़ाई और शिक्षा ये नीति धस जाएगी। इसलिए यूजीसी का हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसके साथ साथ हमारा एक लक्ष्य है कि हम जो है गौ रक्षा, गाय जो आज हमारे उत्तर प्रदेश में कट रही है, पहले अन्य सरकारों में तो केवल 50% मांस यहाँ से जाता था उत्तर प्रदेश से, आज की स्थिति में 95% जाता है। तो जिस उद्देश्य को लेकर हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना कि सनातन का ये स्वरूप बनाएंगे, आज वही लोग बिगाड़ रहे हैं। इसलिए हम साधु संतों को एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर समाज में निकलना पड़ा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की मीटिंग हुई है, कैसा और क्या है पूरा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम, एक तो मुझे यहाँ टीम का गठन करना था, दूसरी चीज है हमें अभी समाज को जगाने की बहुत आवश्यकता है। जैसे आजकल ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज के खिलाफ ये जो सारी चीजें हो रही हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे लोगों को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सर्व समाज के हैं। ब्राह्मण जो है वो सर्व समाज का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये ब्राह्मणों ने ही दिया है। लेकिन अभी जो ब्राह्मणों के खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ जो ये सारी चीजें हो रही हैं आरक्षण के बाद, ये यूजीसी, उसके खिलाफ मुझे यूजीसी के विरोध में लगातार सवर्ण शांतिप्रिय ढंग से धरना कर रहा है, इसमें क्या कहना आपका?
हमारा बस यही कहना है कि देखिए, उग्र होकर प्रदर्शन करने से हमारे देश की कहीं ना कहीं सुख समृद्धि, और हमारे जैसे बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस विषय में किसी और ने तो नहीं सोचा, लेकिन हम उसको सबको सोच करके कि हमारे बच्चों की वैसे भी ऑलरेडी वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो हम उसको बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात वहां तक, क्योंकि शांति में वो ताकत है, संगठन में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे नींव हिला दे। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी व्यक्ति के साथ में कुछ भी अन्याय हो। लेकिन सबसे पहले हम तो अपने आप को सुधारेंगे, अपने घर को सुधारेंगे, तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। पहले हम अपनी सुरक्षा करेंगे, बाद में हम देश के अन्य वर्गों की सुरक्षा करेंगे। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो अन्याय करना जितना गलत है उतना अन्याय सहना भी गलत है। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।